ओम शांति। ये समय का चक्र जो चलता रहता है, इसको दर्शाते हैं स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है, तो कोई उसको सही बता नहीं सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से बना है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। और इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका का निशान निकालते हैं। भावार्थ ये कि ये घड़ी भी शुभ है। ये स्वास्तिका या काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है। इसीलिए कोई कहे भाई ये शुभ है नहीं है, क्या करे नहीं करे, अनेक प्रकार के डाउट्स जो मन में क्रिएट करते हैं, तो पौराणिक कालों में सुअस्ति हर शुभ कार्य के लिए स्वास्तिका निकाल दिया और कहा ये घड़ी भी शुभ है, सुअस्ति। लेकिन कई बार कुछ दृश्य जीवन के अंदर ऐसे घटित होते हैं जो उसको शुभ समझना बहुत मुश्किल होता है। और तब कई बार कई लोग ये सवाल उठाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा किया नहीं, मैंने किसी का बुरा चाहा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे वो बात याद आती है कि एक बार एक भाई थे जो अपने स्टडीज कंप्लीट करके एमकॉम पास किया और उसको एक बैंक में जॉब मिल गई, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर। बहुत खुश था और वो अपने जीवन के अंदर ये सपने देखना आरंभ कर दिया कि अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा, सिंसियरली काम करूंगा तो धीरे धीरे मेरी प्रमोशन भी है, तो मेरे लिए जीवन में आगे बढ़ने के बहुत स्कोप्स है। बहुत खुश, इतना सिंसियर काम करना उसने शुरू कर दिया। और जो है कुछ समय के अंदर ही, साल भर के अंदर ही कुछ ऐसा बड़ा स्कैम उस बैंक में हुआ और उसका पूरा इल्जाम इस व्यक्ति के ऊपर आ गया। अब वो व्यक्ति जानता तक नहीं, उसको उस स्कैम के बारे में एबीसीडी पता नहीं और सारा बोझ उसके ऊपर आ गया, इसके कारण हुआ और उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। आखिर सारे न्यूज़पेपर्स में, सब मीडिया में, हर जगह ये बात आ गई और सब ने उसको मजबूर किया, रेजिग्नेशन दे दो आप। उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। लेकिन जैसे ही रेजिग्नेशन दे करके घर में आया, बड़ा परेशान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का बुरा चाहा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? भगवान भी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बहुत परेशान। सभी घर के लोग उसको यही आश्वासन देते रहे, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी और अच्छी मिलेगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसको हजम नहीं हो रहा था। जहां कहीं भी नई नौकरी के लिए अप्लाई करे, वहां ये बात उसके सामने आ जाए कि लोग उसको पूछते, कहीं तुम वही तो नहीं है जो उस बैंक में स्कैम हुआ था और तुमको निकाला गया? नहीं भाई, हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। अब जो है और परेशान होने लगा कि जैसे मेरे जीवन में नौकरी है ही नहीं क्या, मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। इतने नेगेटिव विचार आना शुरू हो गए उसके मन में और धीरे धीरे वो डिप्रेशन के शिकार बनने लगा।
भगवान भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। कोई भी उसको कुछ भी कहने जाता था, बड़ा चिड़चिड़ापन, बड़ा गुस्से में आ जाना स्वाभाविक। आखिर उसके एक दोस्त को पता चला, वो दोस्त आईएएस की एग्जाम देकर कलेक्टर बन गया था। जब उसको पता चला, उसका कुछ कारणवश वहां जाना हुआ उसी शहर में, उसको लगा चलो मैं इसको मिलके जाता हूँ। जब उसको मिलने घर आया तो देखा उसकी हालत इतनी खराब थी, तो उसने कहा भाई ये क्या कर दिया तूने। तो कहा क्या करूं मैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है और जो चीज मैंने की नहीं आज वो मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। आखिर उसके दोस्त ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, तुम उस बात को भूल जाओ। अरे कैसे भूलूं मैं। कहा देखो तुम बचपन से स्कूल में भी होशियार स्टूडेंट रहा है, एक ब्राइट स्टूडेंट रहा है, और इसीलिए जो है तुम और काम क्यों नहीं कर लेता है। ये आईएएस का फॉर्म में लेके आया हूं, तुम ये फॉर्म भर दो, हो सकता है कि तुम जीवन को एक नया मोड़ दे दो। बहुत रिलक्टेंस के साथ उसने उस फॉर्म को भरा, अपने माइंड को डाइवर्ट किया, और अच्छी बुद्धि तो थी ही उसके पास, बचपन से होशियार तो रहा ही था, जनरल नॉलेज उसका बहुत अच्छा था। धीरे धीरे एग्जाम क्लियर करता गया और सारी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद फाइनली वो कलेक्टर बन गया। तब वो अपने आप कहता है और उस सवाल का जवाब देता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि भगवान राजी नहीं था। जिसमें मैं खुश था, मेरी योग्यता और क्षमता के हिसाब से वो मुझे कुछ बड़ा देना चाहता था, जिसको मैं समझ ही नहीं पाया। मैं उसी में इतना कंफर्टेबल हो गया था कि बस मैंने कभी आईएएस का फॉर्म भरने का तक नहीं सोचा था, और मैंने सोचा कि बस मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूं, मैनेजर बनूंगा, ब्रांच मैनेजर यही सपने देख रहा था। और इसीलिए ये सारी घटना मेरे साथ घटित हुई और मैं मजबूर होकर के उस नौकरी को रेजिग्नेशन दिया। अगर ये घटता नहीं था तो मैं अपने आप तो रेजिग्नेशन देने वाला ही नहीं था। और आज जब कलेक्टर बनता हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो स्वास्तिका के निशान में जो कहा कि सुअस्ति, हर बात में, हर घड़ी में सदा शुभ समाया हुआ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात आती है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम चिंतित क्यों हो रहे हो। जीवन के अंदर हर घड़ी सदा शुभ है ही है। इसीलिए निश्चिंत हो जाओ। जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो उसके बाद एक मोड़ जो आता है वो शायद हमें बहुत ऊंचाई की ओर ले जाने वाला मोड़ होता है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस समय शायद वो समय को क्रॉस करना बहुत तकलीफ वाला हो सकता है, लेकिन नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव रहे तो बहुत अच्छा होगा। अब अगर देखें स्वास्तिका में चारों भाग एक समान है। पूरा काल चक्र 5000 साल का है। 4 भाग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 भाग में उसको डिवाइड किया जाए तो हर युग 1250 साल का निकलता है, क्योंकि हर युग समान है। तो 1250 साल का एक युग। स्वास्तिका क्लॉकवाइज चलता है
और इसीलिए कौन सी घड़ी शुरुआत की है ये नहीं बता सकते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया। ठीक इसी तरह ऋतुओं का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन साल आरंभ 1 जनवरी से होता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना गया है। और इसीलिए सतयुग में ये स्वास्तिका का जो हाथ है, राइट हैंड साइड ऊपर की ओर इस पोजीशन में, अर्थात आशीर्वाद। जब भी किसी को आशीर्वाद देना होता है तो राइट हैंड से दिया जाता है इसी पोजीशन में। यानी सतयुग के अंदर हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी। इतना सुंदर वो युग था जिसको दूसरे शब्द में सूर्य वंश भी कहा जाता है, जहां हर चीज अपने परफेक्ट स्वरूप में थी। बाइबल में एक बहुत सुंदर लाइन आती है इस युग के लिए, जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि भगवान ने जब ये प्रथम पहर बनाया था वो कैसा था, तो कहा वहां गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी कृति में बनाया था। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग के अंदर मनुष्य थे, तो उन्हीं मनुष्य को अपनी कृति में बनाया। हिंदू धर्म में भी ये बात कही जाती है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुग के अंदर नर और नारी अर्थात साधारण स्वरूप में था, और वही नर और नारी श्रेष्ठ कर्म करके श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाते हैं। उसी के लिए ही गुरु नानक देव ने कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परमात्मा को, कलयुगी मनुष्य को देव बनाने में देर नहीं लगती है। तो ये चक्र का एक सूचक है कि किस तरह कलयुग फिर सतयुग बनता है, और उस सतयुग के अंदर हर आत्मा ईश्वर से वो आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति के अंदर, और जहां हर आत्मा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में थे। धीरे धीरे समय का चक्र बीतता है और सतयुग से त्रेता युग आता है, जहां स्वास्तिका का हाथ का निशान नीचे की साइड पर आ जाता है, राइट हैंड साइड पर नीचे की ओर, और इस युग को कहा जाता त्रेता। त्रेता यानी थोड़ी त्रुटि उसमें आई। सत्य युग माना जो संपूर्णता का युग है। सत्य एक होता है और संपूर्ण होता है। तो सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एकता की वो दुनिया है। लेकिन त्रेता युग आई तो थोड़ी त्रुटि उसमें आ गई। सूर्य वंश से वो चंद्र वंश कहलाया। चंद्र वंश माना जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होने लगी, ऐसे आत्माओं की कला भी कम होने लगती है ये भी स्वर्ग का ही एक हिस्सा, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं, जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। लेकिन त्रेता युग में, चंद्र वंश में श्री राम और श्री सीता का राज्य था। इसीलिए दिखाते कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो जाता है, जिसको आज भी लोग याद करते हैं राम राज्य के रूप में। जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। और इसीलिए राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने भी किया था कि भारत को पुनः राम राज्य बनाना है। वहां भी सब सुखी थे, 14 कलाधारी थे। सतयुग के अंदर 16 कला संपन्न थे,
धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हर जन्म में आत्माओं की शक्ति यूज होती गई, तो त्रेता युग तक 2 कला कम हो जाती है, तो 16 कला से 14 कलाधारी हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है, स्वास्तिका का हाथ मुड़ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर और इस पोजीशन में आ जाता है। सतयुग में जो ये पोजीशन में था, द्वापर युग में इस पोजीशन में आ गया। ये पोजीशन मना मांगना। द्वापुर, सतयुग मना एकता, त्रेता मना थोड़ी त्रुटि आई, और द्वापर मना जहां से 2 पुर आरंभ हुए। सत्य समाप्त हुआ और सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। द्वैत भावना की प्रवेशता होने लगी। सतयुग के अंदर कहा जाता है अद्वैतता का राज्य, लेकिन द्वापर युग जब आया तो द्वैत भावना ने प्रवेशता की। और इसीलिए जो श्रेष्ठ देवी देवता स्वरूप में, पूजनीय स्वरूप में थे, उनको स्मृति थी। द्वापर युग में जैसे ही वो आत्मा आई तो उन्हें सतयुगी, त्रेतायुगी देवी देवता कल्चर की स्मृतियां जागृत थी। यहां पर जब द्वैत भावना ने प्रवेश किया, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, तो नेचुरल है थोड़ी थोड़ी मात्रा में दुख और अशांति बढ़ने लगी। और इसलिए दुख और अशांति बढ़ती है तो कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो दुख क्यों आया संसार में? क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में उस दिव्य स्वरूप में होने कारण परमात्मा को किसी ने याद ही नहीं किया। अगर ईश्वर को याद करते थे तो ये दुख क्यों आता था? अब दुख आया, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है, तो किसको परमात्मा माने? तो जो देवी देवताएं होकर गए थे उनकी स्मृति ताजी थी, तो उनको ही श्रेष्ठ मानकर हमारे पूजनीय या हमारे पूर्वज मानते हुए उनकी पूजा आरंभ कर दी। जिस तरह से आज के युग में कई लोग संतों की पूजा करते हैं, अगर किसी को पूछा जाए कि ये संत तो हमारे युग के हो गए, फिर इसके मंदिर उसकी पूजा क्यों करते हैं? तो लोग यही कहेंगे हमसे तो श्रेष्ठ है, पूजनीय है, इसलिए पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह द्वापर युग में जो आत्माएं थी, उनसे श्रेष्ठ पूजनीय ये देवी देवताएं थे, और इसीलिए उन देवी देवताओं की पूजा करना आरंभ किया। उनके मंदिर बनाए, उनकी पूजा करना शुरू किया, तो भक्ति मार्ग आरंभ हुआ भारत में। और भारत से बाहर कुछ महान आत्माएं संसार में जन्म लेती है, जो ईश्वर के पैगंबर कहलाए, कि ईश्वर ने उन्हें संदेश देने के लिए भेजा था। सबसे पहले भारत से बाहर इब्राहिम आते हैं, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं, जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। और भारत में हर स्टेट में कोई ना कोई महान आत्माओं ने जन्म लिया और कुछ दिव्य शिक्षाएं देना शुरू किया, परमात्मा का पैगाम देना शुरू किया। लेकिन अफसोस, मनुष्य ने उस पैगाम को समझा ही नहीं, और इसलिए धीरे धीरे फिर उस धर्म के नाम पर झगड़े होना आरंभ हुआ। और चौथा काल आ गया, जिसको कहा जाता कलह क्लेश वाला युग, कलयुग। कलयुग साधनों का युग हो गया। और ऐसे कलयुग के अंदर लड़ाई झगड़ा, अनेक मत, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेकता का साम्राज्य, और उस अनेकता के कारण मतभेद में आकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो कलयुग के अंदर
हर प्रकार के दुख और अशांति की अति देखने को मिलती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति पापाचार, अति अत्याचार, अति दुराचार, हर प्रकार की अति हो जाती है। और इसीलिए जो महान आत्माएं जिन्होंने अपने अपने धर्म स्थापन किए, उनके जो शिक्षाएं हैं वो भी सभी मानते हैं, लेकिन उस शिक्षाओं पर अपने आचरण को नहीं ले आए। और इसीलिए ये झगड़ा आरंभ हुआ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है तेरा धर्म से, तेरे धर्म में तो ये बात है। तो धर्म के नाम पर जो युद्ध हुए वो भी कलयुग के अंदर अपनी चरम सीमा को पकड़ लेता है। जब हर प्रकार की अति हो जाती है तो अति एक संकेत है अंत की ओर जाने की। तो इसीलिए अति अंत को ले आता है, लेकिन वो अंत नहीं आदि को भी ले आता है। तो इसीलिए कोई भी साइकिल की अंतिम स्थिति जब आती है तो वहां से पुनरावर्तन श्रेष्ठता की ओर मनुष्य आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस तरह से स्वास्तिका के अंदर ये चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, परमात्मा को सभी मानते हैं, लेकिन परमात्मा की भी हम सभी माने, यही ये संसार का चक्र, ये समय का चक्र हमें इशारा दे रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होने जा रहा है, ये कलयुग अब बदलने वाला है सतयुग की ओर। ये संधिकाल का समय क्या कहता है, किस तरह के परिवर्तन को अपनाना है, उसको अगले सत्र में हम देखेंगे कि ये समय हमें क्या इशारा दे रहा है। ओम शांति।